नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं पूजा। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बगावत की सुगबुगाहट तेज हो गई है। विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों के भीतर अंदरूनी कला को उजागर कर दिया है। कहते हैं मध्य प्रदेश के बुधनी को शिवराज सिंह चौहान का गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में बीजेपी को अपने ही नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस बार पार्टी ने शिवराज सिंह के करीबी कहे जाने वाले रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाया है, जिससे पार्टी के कई वरिष्ठ नेता नाराज नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बुधनी से राजकुमार पटेल और विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि बुधनी का त्रिकोणीय संघर्ष कैसा रहता है। मध्य प्रदेश से कन्हैया नाथ की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए। तो बुधनी विधानसभा का जो ये चुनाव है, ये सच और झूठ की भी जीत के ऊपर चुनाव है। ये जो बुधनी विधानसभा से मामा जी चुनाव जीत के जाते हैं, महिलाओं को, किसानों को और युवाओं को झूठ बोल के जो चुनाव जीतते हैं, इस बार हम लोग मामा का पर्दाफाश करने वाले घोषणावीर जो बार बार झूठ बोल के जाते हैं। पिछली विधानसभा जो यहाँ से जो विधायक बन के गए, उन्होंने ये बोला था कि अगर मैं शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनती है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो महिलाओं को, लाडली बहनों को 3000 तक करेंगे। सरकार भी बना ली, बहनों को मूर्ख भी बना लिया। अब लाडली बहनें उनकी लाडली नहीं रही, क्योंकि उनको उनसे कुछ चाहिए ही नहीं था। लेकिन फिर से आज आएंगे, कल आएंगे यहाँ पर विधानसभा में, बहनों को मूर्ख बनाएंगे। और शिवराज सिंह चौहान ने कभी कुछ काम नहीं किया सिवाय जनता को मूर्ख बनाना और झूठ करना और घोषणाएं करना। देखिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। और हम लोग तो चुनाव को चुनाव की तरह लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक दिन प्रोग्राम हो गया तो। लेकिन एक बात पक्की मान के चलिए कि पूरे बुधनी विधानसभा क्षेत्र में लोग भारतीय जनता पार्टी से और तंत्र से भारी दुखी हो गए हैं। लोग परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनता की सुनवाई करने वाला कोई है ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे ठेके पे अभी तक बुधनी विधानसभा चल रही थी। जब तक मुख्यमंत्री यहाँ रहे तब तक तो लोगों को ये रहा कि भैया मुख्यमंत्री निवास पहुंचाओ, लेकिन अब वो अपने आप को बहुत बेसहारा पा रहे हैं। तो इसलिए अब तो उनको अपना नेतृत्व चुनना पड़ेगा। तो वो कांग्रेस के ऊपर भरोसे कर रहे हैं। आजकल हमको लग भी रहा है कि कांग्रेस का साथ दे रहे हैं वो लोग। जो बुधनी के परिवार के लोगों ने उत्साह बताया और जिस तरीके का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल है, वो इस बात का एहसास कराता है कि ये सीट, ये धरती, बुधनी की धरती कांग्रेस की थी और मुख्यमंत्री को लोगों ने वोट दिया था, ये फिर कांग्रेस की होगी, ये एहसास आज हो गया। जहाँ तक प्रश्न है, बुधनी की जनता को अवसर मिला इस बात का कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 10 महीने की जो सरकार थी, वोट मिले थे शिवराज जी के नाम पे। अब वो मुख्यमंत्री तो है नहीं, तो जो वादे किए एक पूरा नहीं हुआ, तो लगाम लगाने का अवसर मिला है। प्रदेश की सरकार को सूस सांवल में लाने का अवसर मिला है। बुधनी को सौभाग्य मिला है। तो मैं बुधनी की जनता से फिर आग्रह करना चाहता हूं कि आपके गेहूं का दाम 3000 कराना है तो बीजेपी को लगाम लगाना है और बुधनी से कांग्रेस को जिताना है। अगर आपके धान के दाम 3100 कराना है तो बुधनी को अवसर मिला इस बात का कि बीजेपी पे लगाम लगाओ और कांग्रेस को जिताओ। अगर बहनों की आबरू बचानी है, करप्शन को कम करना है, बीजेपी के भ्रष्टाचार को हटाना है, ड्रग्स से, नशे से आपके बच्चे को बचाना है, तो बीजेपी को लगाम लगाना है। तो बुधनी की जनता इसका अवसर उनको प्रदान हुआ है। राजकुमार पटेल जी हमारे जो प्रत्याशी, सर्वसम्मति के प्रत्याशी हैं और एकजुटता से सब कार्यकर्ताओं ने इनके नाम पर सहमति दी। मैं मानता हूं उसी का एहसास आज की सभा में भी था, आज की रैली में भी था। पूरा स्वाभाविक रूप से प्रत्याशियों में भी थोड़ा तुलना हो रही है। तो एक तरफ है सांसद जी जिन्होंने एक काम नहीं किया, केवल सफ़ेद कोठी बनाने के अलावा, व्हाइट हाउस बनाने के अलावा, और एक तरफ है एक व्यक्ति जिसने कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप झेल के भी कांग्रेस के विचार को नहीं छोड़ा। मतलब अपने आप में ये एहसास कि किस व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि सेवा की है और किसकी एक क्लर्क से लेके कोठी तक की है, ये भी जनता बुधनी देख रही है, बुधनी की जनता देख रही है। तो मैं फिर से, ये कांग्रेस की सीट थी और फिर कांग्रेस की सीट होगी। फायदा मिलेगा क्या आपको? बीजेपी का वो अंदरूनी मामला है, बाकी बातें मैं भाषण में बोल चुका हूँ। मजबूरी है शिवराज जी की कि भार्गव जी को ही लड़ाना पड़ेगा। कई राज है उनके पास। क्या मजबूरी भाई साहब? राज वो उनको पता है। ठीक, धन्यवाद।